हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि जो चीज़ें इतने सारे वीडियोस में मैं आपको बता रहा था, जिसके लिए आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हो कि आप ऑनेस्ट चीज़ें बताते हो बॉलीवुड के बारे में। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मेरी बातों पे और थोड़ा सा विश्वास आ रहा होगा कि जो मैं इतने दिनों से कह रहा था उसका क्या मतलब है। जैसे कई लोग मुझे बार बार ये बोलते थे कि हम मुंबई जाना चाहते हैं, हम मुंबई जाके सक्सेसफुल होना चाहते हैं और वहाँ जाके ये करना चाहते हैं। वो अपने पैशन के दम पे बोलते थे और मैं उनको बार बार कहता था कि आप प्रिपरेशन करके जाओ, आप प्रिपरेशन करके जाओ, आप तैयारी करके जाओ। और वो लोग सिर्फ सोचते थे कि हम गट्स पे चले जाएंगे, हम क्रिएटिविटी के दम पे चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन इट, हम उसलिए चले जाएंगे सो हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जिस नेपोटिज्म की बात और जिस लॉबी की बात बार बार करी जाती थी वो किस तरह से है। हालांकि ये अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया है। कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला है या किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किस तरह से क्यों, किस रीज़न के तहत उन्होंने सुसाइड किया था। पर ये स्पेकुलेशंस हैं कि बेसिकली नेपोटिज्म के चक्कर में किया है। एंड उनको फ़िल्में नहीं मिल रही थी। संजय निरुपम ने ये ट्वीट किया था कि उनके पास 7 फ़िल्में थीं और सडनली उनके पास लॉकडाउन के बाद 6 फ़िल्में उनकी बंद हो गई और सिर्फ एक ही फ़िल्म उनके पास थी। कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उनके पास उनको सलमान खान ने बैन कर दिया था, करण जौहर ने बैन कर दिया था, आदित्य चोपड़ा ने बैन कर दिया था, विच आई थिंक इज़ अ वेरी स्टूपिड न्यूज़। क्योंकि क्यों बैन करेंगे, मतलब कोई रीज़न नहीं है उसको बैन करने का। बट द थिंग इज़ नेपोटिज्म इज़ देयर एंड एवरी वन इज़ फाइटिंग विद दैट। और ये भी एक सच्चाई है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की कि वहाँ पे जितना आसान लोग सोचते हैं सक्सेस मिलना, उतना आसान नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं खुद हूँ। सुशांत सिंह राजपूत तो फिर भी बहुत सक्सेसफुल था और सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली काफ़ी रिच भी था। जिस घर में वो रहता था उसका शायद रेंट ही 4 लाख रुपए था, तो वो उसके पास सब कुछ था। तो आप एक चीज़ सोचिए कि मतलब क्यों उस आदमी को डिप्रेशन होगा। उस आदमी के पास सब कुछ है, उसके पास फेम है, उसके पास पैसा है, वो किसी भी लड़की को डेट कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी वो कोई भी चीज़ जो आप डिज़ायर करते हो वो उसके पास है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप सपना देखते हो कि मेरे पास होनी चाहिए वो मेरे पास है। वो सब होने के बावजूद ऐसा भी नहीं था उसका करियर डामाडोल जा रहा था। लास्ट कुछ पिक्चरें उसकी नहीं चली थी, पर छिछोरे ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। इट वॉज अ ह्यूज हिट। सो उसके पास सुसाइड करने का कोई रीज़न नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वॉट इज़ इरिटेटिंग पीपल मोस्ट, दैट पीपल आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड द रीज़न कि उसने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि उनको कोई रीज़न मिल ही नहीं रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड क्यों करेगा। सब कुछ तो उसके पास था। एंड दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि या जिस दिन आप बहुत अमीर हो जाओगे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, या जिस दिन आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसा कभी होता नहीं है। लाइफ की प्रॉब्लम्स का फेस बदलता रहता है। जिम कैरी बार बार ये कहता है कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट रिच बट द डे आई गॉट रिच आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। सो जो लोग भी मुंबई जाना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें, मतलब कि जो डिप्रेशन है, जो फियर्सनेस है, जो कंपटीशन है मुंबई में, वो बहुत फियर्स है। और उसमें एक वीक आदमी कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं सुशांत सिंह राजपूत को वीक नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत फाइट की थी और वो अपने स्कूल का टॉपर था। उसने बाद में AIEEE में 7th रैंक लाई थी और मुझे पता है कि AIEEE में रैंक लाना कितना डिफिकल्ट है। फिर वो DC में गया, DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है दिल्ली का इंजीनियरिंग का, जिसमें सब लोग सपना देखते हैं जाने का, उसमें था वो। और उसके बाद उसने 3 साल बाद वो कॉलेज छोड़ने के बाद अपना श्यामक दावा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने नादिरा बब्बर ग्रुप ज्वाइन किया जिसको मैंने भी ज्वाइन किया था। एंड उसको किसी प्ले में किसी ने देखा और उसको ऑडिशन के लिए बुलाया, तो वहाँ से उसका टीवी का करियर शुरू हुआ। कई साल टीवी करने के बाद उसने फिल्मों में करियर बनाया और वहाँ पे भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। पर्सनली मुझे सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक ऐड में उसके साथ काम किया था, वहाँ पे वो था। एंड क्वाइट फ्रेंकली अगर मैं आपको बताऊं तो एवरी वन हैड बैड थिंग्स अबाउट, वो सेइंग बैड थिंग्स अबाउट हिम बिकॉज ही अपीयर टू बी क्वाइट एरोगेंट एंड टू नॉलेजेबल फॉर पीपल। पर ये होता है कई बार जब लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे वांट थिंग्स इन अ परफेक्ट मैनर, दे वांट थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो मैं नहीं जानता कि वो कितने एरोगेंट थे, जो कि मैंने इतना इंटरेक्ट नहीं किया उनके साथ, पर लोग ऐसा बोलते हैं उनके बारे में कि वो काफ़ी एरोगेंट थे। तो जो फिल्में, जो भी स्पेकुलेशन आजकल हो रहा है मार्केट में कि करण जौहर ने उनसे फिल्में छीन ली। अरे करण जौहर ने तो इससे पहले फिल्म दी थी, उसको ड्राइव पिक्चर दी थी, वो करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन की थी, वो क्यों छीनेगा उससे पिक्चर? मतलब क्या लॉजिक हो सकता है? क्यों एक आदमी के लिए इतनी कॉन्स्पिरेसी करेंगे वो लोग बैठ के? मतलब मुझे नहीं लगता कि सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, इन सबके पास इतना टाइम है। और जहाँ तक बात यह है कि सब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, वो भी एक कहने वाली बात है। जैसे सोनम कपूर ने किसी इंटरव्यू में करण जौहर के कह दिया था कि हाँ, मैं नहीं जानती सुशांत सिंह राजपूत कौन है, या ऐसा वैसा करके जो भी बोल दिया था। तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? सुशांत सिंह राजपूत
अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको जानेगा, और ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको जाने। आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको इतना फेमस होना है कि लोग आपको जाने। सो वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबको जानना ज़रूरी था। मारिया शरापोवा ने एक बार सचिन तेंदुलकर के बारे में ये कह दिया था कि शी डोंट नो हु सचिन तेंदुलकर इज़। तो इंडिया में लोगों ने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मारिया शरापोवा को क्यों नहीं पता है कि सचिन तेंदुलकर कौन है। तो उसका क्या लॉजिक है? मतलब नहीं पता। अब इंडिया में कितने लोगों को ये नहीं पता होगा मारिया शरापोवा कौन सी है, तो क्या इसके लिए रशियन लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे? नहीं। हर कोई हर चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता है, और हर आदमी को हर चीज़ नहीं पता होती है, तो उसके लिए भी कोई लॉजिक नहीं है। सो मैं भी करण जौहर की जो वे ऑफ वर्किंग है उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी काम नहीं मिला धर्मा पिक्चर में। बट आई नो दैट इट्स अ ब्रांड एंड ही हैज़ टू रन अ कंपनी, एंड I think running a business is very difficult thing to do, and you have to do whatever it takes to run your business. वो उसका बिजनेस है, वो चाहे उसमें कुछ भी कर सकता है। मैं नेपोटिज्म के सपोर्ट में नहीं हूँ, पर नेपोटिज्म है, वो एग्जिस्ट करता है। यू कैन नॉट डिनाई इट, एंड इट एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड। ऐसा नहीं है कि अंबानी ने अब किसी बहुत अच्छे वर्किंग बंदे को अपनी कंपनी का हेड बना दिया, उसने बनाया मुकेश अंबानी को ही ना। नेपोटिज्म तो वहाँ भी है, नेपोटिज्म कॉर्पोरेट में भी है, नेपोटिज्म हर जगह है। तो किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जो दुनिया जिस तरह से वर्क कर रही है उस तरह कर रही है। शाहरुख खान भी जब आया था तो भी नेपोटिज्म तो फेस कर ही रहा हुआ ना। वो या कार्तिक आर्यन जब आया था तब भी नेपोटिज्म तो फेस कर रहा हुआ ना। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही, आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। सो आप जिनको मैं लगातार ये समझाता रहता हूँ कि आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो वो जो ऑब्स्टेकल्स आप सोच रहे हो कि आपको मिलेंगे मुंबई जाके, वो छोटे मोटे नहीं हैं, वो बहुत ह्यूज हैं। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो छोटी मोटी चीज़ें आप समझ रहे हो ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, मुझे असिस्टेंट डायरेक्शन में काम मिल जाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी है बेसिकली कि जब आप किसी चीज़ में जीने लगते हो तो वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाती है और आप उससे ज़्यादा की ख्वाहिश करने लगते हो। सो जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की वैल्यू नहीं रहेगी। जब आप 50 एक्टर से मिल लोगे तो आपको एक्टर से मिलने का चार्म भी धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपका स्ट्रगल शुरू होगा कुछ और करने का। पर वो जो टॉप की पोजीशन है जहाँ पे आदमी डायरेक्टर बनता है या एक्टर बनता है, वो एक्वायर करना बहुत मुश्किल काम है। इवन जब आप वो कर लेते हो तब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ और एक्वायर करना है, एंड दैट ग्रीड कीप्स ऑन हैपनिंग। सो सुशांत सिंह राजपूत जिस भी कारण से मतलब उसने सुसाइड किया है, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी वैलिड रीज़न फॉर हिम टू कमिट सुसाइड, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सकती थी। और सुसाइड का ऐसा प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं सुसाइड बहुत कोवर्ड होता है, वो इसलिए कहते हैं ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो, सुसाइड नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स ही बात है। बट आप सोचो कि एक आदमी पंखे के ऊपर रस्सी लटकाता है और रस्सी लेके आता है, रस्सी लटकाता है और उसके बाद उसमें गले में बांधता है, नीचे स्टूल लगाता है, फिर स्टूल खसकाता है। इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स टू डू दैट, एंड ड्यूरिंग ऑल दैट प्रोसेस एक बात तो उसके दिमाग में आएगा कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ यार, नहीं करना चाहिए मेरे को, मे बी देयर अ सॉल्यूशन टू दैट। बट जब आप सुसाइडल टेंडेंसी में होते हो, और मैंने साइकोलॉजी में इस पर काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, तो आई कैन टेल यू दैट जब आप सुसाइडल टेंडेंसी में होते हो देन यू फील दैट देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। आप एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माइंड में चले जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। देयर आर मोर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन इवन फैथम, दैट यू कैन इवन इमेजिन। और आप And if you look at it, there are often times when you don't even have to solve the problem. There are often times when you can find a solution, and there are often times when you just let it go. Let's let go the problem. मैं आपको अपने इंस्टेंस बताता हूँ कि लाइक मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है कभी कभार। अगेन आई एम यूजिंग वेरी हार्ड वर्ड्स फॉर मी, मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के टर्म्स हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इन द सेंस ये वो टर्म्स हैं जिसका इलाज होता है, डॉक्टर करता है। सो ये मतलब साइकेट्री के टर्म्स हैं, ये साइकोलॉजी के टर्म्स नहीं है। साइकोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है पर साइकोलॉजी के टर्म्स नहीं है, ये मेडिसिन से ट्रीट होते हैं। सो इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हल्की चीज़ है। लाइक मैं एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे भी डिप्रेशन की गोलियां दी थी उन लोगों ने, उनको लगा था कि मुझे डिप्रेशन है, जबकि मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन है। और ये भी एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन की कि जिनको डिप्रेशन होता है उनको नहीं पता होता है कि उनको डिप्रेशन है। सो आई वॉज ओवर थिंकिंग एट दैट टाइम, आई वॉज थिंकिंग टू मच अबाउट द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू, आई एम वेरी ओवर एम्बिशियस। सो मेरी लास्ट नवंबर में जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयाँ दी थी, और एक हफ्ते तक मैं सिर्फ बैठा दीवार की तरफ देखता रहता था, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। बाद में दवाइयाँ बंद हुई तब जाके मेरा नॉर्मल पोस्चर वापस आया। खैर एनीवेज, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था कि एक टाइम था 2016-17 की बात है कि मैं बहुत परेशान था और मैं ये सोच रहा था कि लाइफ कितनी ख़राब हो गई है कि हर जगह लोग इंटॉलरेंस की बातें कर रहे हैं। चाइना में यूलिन होता है जहाँ पे कुत्ते मारे जाते हैं, आई एम अ डॉग लवर, सो मुझे बहुत ख़राब लगता था। न्यूजीलैंड में एक डॉक्टर ने एक शेर को मार दिया जो कि रेयर ब्रीड थी। और बोको हरम नाइजीरिया में इतने लोगों को मार रहा है, 2-2 हज़ार लोगों को मार रहा है बोको हरम। और सीरिया में इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बॉदर कर रही थी, मुझे इरिटेट कर रही थी।
और मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करने गया जो कि एक मुस्लिम था, तो मुस्लिम्स को उस टाइम पे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मोदी आ चुके थे, तो उसने मुझे बोला कि मैं भी यार सोच रहा हूँ कि देश छोड़ के सऊदी चला जाऊँ या फिर दुबई चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। और मैं क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे को एकदम से इरिटेशन होने लगा कि यार ये जब ऐसा सोच रहा है, कि आम आदमी ऐसा सोच रहा है, तो कितना इरिटेशन बढ़ चुका है दुनिया में। हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, हर जगह नेगेटिव हो रहा है, और मैं उसको लेकर करीब महीनों परेशान रहा। और फिर एक दिन मैं कमरे पे आया अपने, और मैं ऐसे कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें हैंस करके, मैं पूरा नाम भूल गया उनका, पर एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे हैंस करके, तो उनका एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में वो ये बताते हैं कि जो नाइजीरिया में आप देख रहे हो, दैट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट इज़ जस्ट सोल ऑफ द शू। 80% लड़कियां नाइजीरिया में स्कूल जाती हैं, पर न्यूज़ आपको वो कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि न्यूज़ की उससे टीआरपी जनरेट नहीं होती। तो न्यूज़ आपको बेसिकली निगेटिव चीज़ें दिखाती है, जिस पे वो फीड करते हैं, तो आप निगेटिव चीज़ें देखते हो और निगेटिव होते चले जाते हो। सो बेसिकली स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। एंड देन आई रियलाइज समथिंग, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि यूलिन में अगर कुत्ते मारे जा रहे हैं, तो मैं चाइना जाकर उनको बचा तो नहीं सकता, तो मैं उसके लिए परेशान क्यों हूँ? अगर न्यूजीलैंड में किसी ने शेर को मार दिया, तो मैं वहाँ जाकर बचा तो नहीं सकता। या तो मैं उसके लिए कोई एक्टिविटी कर रहा होता, या तो फिर मैं न्यूजीलैंड का टिकट कटा के वहाँ पे जाता, या फिर मैं कोई प्रोटेस्ट करता, या फिर मैं रोड पे जाता, या फिर मैं कोई पिटीशन करता, कुछ भी करता। पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ परेशान हो रहा हूँ उसके लिए। बोको हराम ने 2000 लोगों को मार दिया, मैं क्या कर लूँगा? सीरिया में इतने लोग मर रहे हैं, मैं क्या कर लूँगा उसके लिए? तो जिस चीज़ के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए बेकार परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने सीखा। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये वर्ल्ड इथोपिया में नहीं जा सकता जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट वे में होगा, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट वे में होना चाहिए, पर वैसे नहीं होता, वैसे दुनिया नहीं चलती। वर्ल्ड इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, वर्ल्ड इज़ नॉट अ परफेक्ट प्लेस टू लिव, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, एंड यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो और उसके बाद आप ये ब्लेम करते हो दुनिया को कि अरे मेरे को सक्सेस नहीं मिली क्योंकि दुनिया ऐसे चल रही थी, मैं चाहता था दुनिया ऐसे चले। कब्रिस्तान भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो सोचते थे कि हम दुनिया को बदलेंगे। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने आप को बदलिए, आप सिर्फ अपने थ्योरीज पे चलिए, आप सिर्फ अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए, दुनिया अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेना चाहिए, जो बहुत लोग अपने सिर पे ले लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। इस चीज़ ने कि कौन सी चीज़ लाइफ में कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, इसने मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि जब मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा था, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं उन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा जो मेरे कंट्रोल में है, जो कि मेरा कंटेंट अपलोडिंग है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। सो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, वो मुझे लगता है कि उस पर इतना ज़्यादा जो आउटबस्ट हुआ है लोगों का नेपोटिज्म को लेके, इज बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ स्केपगोट। हाँ, गलतियां हैं, गलतियां हैं। अनन्या पांडे को अवार्ड मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। आमिर खान भी नेपोटिज्म की पैदाइश है। आमिर खान के फादर बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उसके बाद भी आमिर खान को अवार्ड नहीं मिलता था। शाहरुख को मिलता था जो कि बाहर का था, उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। आमिर खान ने अवार्ड फंक्शंस में आना छोड़ दिया उसी वजह से। सो अवार्ड फंक्शन तो रिग्ड है ही, और सबको पता है ये बात। आप पैसा दोगे अवार्ड फंक्शन में, आपको पैसा मिलेगा। ऋषि कपूर की जो बुक है खुल्लम खुल्ला, अगर आप उसको पढ़ोगे तो ऋषि कपूर ने उसमें लिखा है कि 1973 में जो बॉबी फिल्म का अवार्ड उसको मिला था, वो उसने खरीदा था। उस साल वो अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था, पर उसने वो अवार्ड खरीद लिया था। उसने कुछ 30,000 रुपये दिए थे उस अवार्ड के लिए। सो बेसिकली सारे अवार्ड सेल होते हैं, क्योंकि अब बेसिकली बिजनेस है। बिजनेस में अच्छा गलत सही कुछ नहीं होता। यू कैन नॉट फाइट द सिस्टम। फिल्म फेयर अपना एक बिजनेस चला रहा है, वो एक शो बनाता है जिससे टीआरपी से पैसा कमाता है, जिसके परफॉर्मेंस से पैसा कमाता है, वो जिसमें अवार्ड से भी पैसा कमाता है। उसने पहले क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है, अब उस क्रेडिबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। यू कैन नॉट आस्क पीपल टू बी एथिक्स एंड मॉरलिस्टिक जस्ट बिकॉज यू वांट देम टू बी। करण जौहर की अपनी कंपनी है जो उसने शुरू करी है, वो कुछ भी कर सकता है। सलमान खान कुछ भी कर सकता है। आपको लगता है कि सलमान खान फ़ोन करके सबको बोलेगा कि सुशांत सिंह को काम मत दो, या करण जौहर सबको फ़ोन करके बोलेगा कि इसको काम मत दो? ऐसा नहीं है। बस जस्ट बिकॉज सुशांत सिंह मर गया है, आपने उसे एंजल बना दिया है। पर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जब वो जिंदा था तो लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं बोलते थे। लोग बोलते थे कि बहुत एरोगेंट है, चीज़ों के लिए मना कर देता है। उसे अच्छी फिल्म ऑफर करो, पिक्चर, वो मना कर देता है कि मुझे फिल्म नहीं करनी, मुझे ये वाली फिल्म नहीं करनी, मुझे वाली फिल्म नहीं करनी। आदित्य चोपड़ा ने क्या उसको काम नहीं दिया? आदित्य चोपड़ा ने 2 फिल्में दी उसको, ब्योमकेश बख्शी और शुद्ध देसी रोमांस। और कितनी अपॉर्चुनिटी आदमी कोई देगा? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई थिंक जो गलत हो रहा है वो हो रहा है, बट टू ब्लेम अदर्स फॉर इट, बट टू ब्लेम द होल लॉबी फॉर इट, बट टू ब्लेम होल फिल्म इंडस्ट्री फॉर इट, दिस इज माई प्रैक्टिकल एडवाइस। रोने को, इमोशनल होने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल पैथोस में जा सकते हो, आप इमोशनल हो सकते हो सुशांत सिंह राजपूत के लिए। पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। यू कैन नॉट क्राई एंड सीक सिंपैथी, यू कैन नॉट क्राई एंड सीक एम्पैथी, यू कैन नॉट क्राई एंड गेट योर वर्क, यू जस्ट हैव टू प्रूव योर सेल्फ।
वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी और आपको लगेगा इन प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करना चाहिए। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट पर ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ अपनी नेटवर्किंग पर ध्यान देना और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलना। अगर नेपोटिज्म है तो उसको तोड़ के आगे बढ़ना है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ह्यूमन मेंटालिटी है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। ग्रीड आदमी के दिमाग में, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर किसी बड़े आदमी का बेटा सक्सेसफुल हो रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते, वो अपने बेटे को प्रेफरेंस देगा। कल को मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मेरा बेटा अगर मुझे बोलता है पापा मुझे इस कंपनी का हेड बनना है, तो मैं अपनी कंपनी का हेड उससे बनाऊंगा, ना कि किसी अच्छे ऑफिसर को जो कि मेरी कंपनी में काम करता है। मैं अपने चाचा के लड़के को पहले लॉन्च करूंगा बजाय इसके कि मैं किसी रैंडम आदमी को लॉन्च करूँ। तो ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये आप भी फॉलो करोगे अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो। जो करण जौहर कर रहा है वो सालों से हो रहा है, बी.आर. चोपड़ा ने किया, अमिताभ बच्चन के बच्चे ने भी, अभिषेक बच्चन क्या क्वालिफाइड था आने से पहले, सचिन तेंदुलकर लड़का अर्जुन तेंदुलकर क्या क्वालिफाइड था? नहीं, पर उसको मिला ना वहाँ पे। एंड द थिंग इज वॉट एवर इट टेक्स फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल, यू जस्ट फकिंग डू इट. If you follow the rules of ethics and morality and keep seeking sympathy, I don't think you will ever get successful. So this video is not about how Sushant Singh Rajput committed suicide and why suicide, people should not do suicide. Again, it's not my area of concern. जिसको suicide करना है मतलब he should seek help. And I know that world is a brutal place. People won't help you. People are not going to help you. No one helps you. अगर आप मुंबई इस सोच में जाते हो कि आप मुंबई में जाके कोई आपकी मदद करेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैंने कई बार ऐसे मेंटर्स सोचे कि मतलब मुझे लगता था कि ओके ही विल टेक केयर ऑफ मी, ही लव्स मी सो मच, वो मुझे बड़े प्यार से बात करते हैं, बट मौका आने पर उन्होंने मुझे काट ही दिया। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे मौका आते ही काट दिया है। ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो शूट पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने रहे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सब कुछ किया, हेल्प करी, हेल्प के वादे भी किए, पर शूट खत्म होते ही उन्होंने कभी मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तो बेसिकली आप सिंपैथी सीख करते रहते हो, आप बाप सीख करते रहते हो, आप फ्रेंड सीख करते रहते हो, आप भाई सीख करते रहते हो। और मुंबई में जाके मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि जो भाई भतीजावाद है, जो दोस्ती आ रही है ना, वो साला कॉलेज तक अच्छी थी। कॉलेज के बाद जो दोस्त आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्रोफेशनल दोस्त होते हैं। कॉलेज के बाद मेरा कोई मुंबई में ऐसा दोस्त नहीं है जो सिर्फ इसलिए दोस्त बनाया जस्ट बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। वी आर एवरी फ्रेंड ऑफ मुंबई, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली, इज़ अ फ्रेंड ऑफ कॉमन बेनिफिट्स। उसकी कुछ मैं हेल्प करता हूँ, वो मेरी कुछ हेल्प करता है, अदरवाइज वी कांट बी फ्रेंड्स। कॉलेज वाली दोस्ती नहीं, ये सिर्फ बखचोदी के लिए दोस्ती कर रहे हैं। सो ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो सीख के जानी है मुंबई में, कि आपको वहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं खोजनी है, वहाँ दोस्ती नहीं खोजनी है। जिनको मैंने अपना दोस्त बनाया उन्होंने मेरी भी गांड मारी है वहाँ पे मुंबई में। तो मैं बहुत परेशान हो जाता था बिकॉज मैं अपने घर के दरवाजे खोल देता था। मतलब ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, तो उनको पैसे भी दे देता था मैं। मेरे घर में राशन है वो भी दे देता था, मेरे घर में, उसके घर में गैस नहीं है पर उसकी बीवी है तो मैंने अपनी गैस दे दी उसको। ऐसे भी मैंने हरकतें की हैं, लोगों की बाइक में पेट्रोल डलाया कि अरे मेरा दोस्त है, बाद में उसी ने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट हैपन्स इन मुंबई। सो जो इमोशनल पैथोज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे आपको बड़ा प्यार मिलेगा, वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, वैसा मिलेगा, जो एक कोजी सी पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाते हो, जिस दुनिया में आप रहना चाहते हो, आप उसकी इमेज बना के जाते हो, वो इमेज बहुत गलत है। उसको तोड़ दो, क्योंकि वैसा वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सुशांत सिंह राजपूत का जो एपिसोड है उसने बहुत लोगों की आंखें खोल दी हैं, और ये समझ में आता है कि फेम, मनी एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स। If you have a tendency to be unhappy, you will remain unhappy. Sushant Singh was a very emotional man, and he was too much interested into science and all these things, and that was his escape. That was not something that he really wanted to do. That was his escape. अगर उसको वही करना होता तो इंजीनियरिंग में कर रहा होता, पर वो बाद में कर रहा था because he somehow had this विजन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री जो उसको शाहरुख खान से मिला था, क्योंकि शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था, और वो विजन जो था उसको वैसी दुनिया वहाँ पे नहीं मिली। he was expecting too much, and that he didn't find. He was looking for a world where he could live in and fit in, and he realized that he could not fit in that world. The thing is, there is no world in this world where you or anyone can fit in. There is one world where everyone is just surviving, everyone is just living day by day, and all you have to do is just become part of that. Compromise a little bit a part of your personality just to be part of that world. If you be too arrogant, you will never get successful, never ever get successful. The whole idea of living life is to live the way the world works. If you are too much irritated with the way world works, you will always be irritated. रेप्स होंगे, मर्डर्स होंगे, वॉर्स होंगी कंट्रीज़ के बीच में, पॉलिटिक्स होगी, मोदी भी होगा, हिंदू मुस्लिम भी होगा, कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स भी होंगे, इजराइलीज पैलेस्तीनीज भी होंगे, नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियंस के बीच में भी फाइट होगी। ये सारी चीज़ें होंगी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट।
animals will be killed, humans will be killed, and environment will be polluted. All these things will happen. You cannot do anything about it. Nepotism will exist, casting couch will happen, porn will be there on internet. You cannot do anything about it. So stop worrying about all these things and try to get your goal. That is why it is very important that you set your fucking goal, that you see what you really want to do, and you just keep on doing that and try to learn all these things instead of getting irritated by it. I felt so bad after seeing that Sushant Singh Rajput, that he was so talented, and he could dance, he had good body, and he was a good actor, and he was doing different roles as well, and I couldn't even think in my wild imagination that someone like him could commit a suicide. And that is what is happening inside the mind of other people as well, that they can't think that he could commit a suicide. मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले वो व्हाट्सएप पे फोटो दिखाई है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा नहीं फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ चलती रहती है इस तरीके की। बाद में मैं ट्विटर पे गया तो ट्विटर पे देखा कि सही में उसने सुसाइड कर लिया। बाद में किसी ने उसकी फ़ोटोज़ भी डाल रखी थी सुसाइड के बाद बिस्तर पड़ा हुआ है वो, विच शुडंट बी सर्कुलेटेड बेसिकली, बट सर्कुलेट हो रही थी वो सारी पिक्चरें। सो इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट this is an eye opener for everyone who was telling me that they want to go to Mumbai and want to become huge, they want to become do these things. I just say concentrate on what you really want to do and prepare. A person who fails to plan is planning for a failure. You have to plan ahead. You have to plan ahead. Plan so much that you cannot fail. आपको इस लेवल पे प्लान करना है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हो, अगर कोई रीज़न देता है कि यार मैं किताबें नहीं पढ़ पाता, तो ये रीज़न वर्क नहीं करता है। कोई मम्मी नहीं बैठी है, पापा नहीं बैठे हैं जो आपको फोर्स करेंगे नहीं बेटा पढ़ लो, नहीं बेटा पढ़ लो। ये रिक्वायरमेंट है। आपको किसी भी फील्ड में जाना है, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको पिक्चरें देखनी पड़ेंगी। आप वही काम नहीं करना चाहते हो। कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो बोलते हैं नहीं हम फिल्में नहीं देखते, नहीं हम किताबें नहीं पढ़ते, पर सर हमारा फील्ड में जाने का बड़ा मन है। और साले मुझे वो रेज्यूमे भेजा करते हैं सबके सब व्हाट्सएप पे कि सर हमें काम दिला दो। अरे मैं कोई एजेंसी खोल के बैठा हूँ क्या जो काम दिला दूँगा? और काम मिलना इतना आसान है कि टैलेंट तुम्हारे अंदर है नहीं, दिखाया तुमने कुछ है नहीं, पर तुम्हें काम चाहिए। तो ऐसे लोग काम मांगते रहते हैं मेरे से। अरे मेरे को भी काम चाहिए होता है तो मैं 50 जगह नेगोशिएट करता हूँ, अपने टैलेंट बताता हूँ कि अच्छा ये मैंने किया है, उसके बाद मैं काम मांगूंगा ना। आप काम मांगते रहते हो, आपको आपकी विम्स एंड फैंटेसीज ऐसी हैं, आपको लगता है दुनिया बहुत आसान है। वहाँ जाओगे मुंबई में मैजिक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मुंबई इज़ जस्ट अनदर सिटी। वहाँ ये गलत फैमिली लेके मैं भी गया था कि वहाँ मुझे बड़े क्रिएटिव लोग मिलेंगे, वहाँ सिगरेट पीते हुए कॉफ़ी पीते हुए लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि फिल्म कैसे बनाते हैं, स्टोरीज़ क्या होती हैं। चार्ल्स डिकेंस ने ये लिखा था, शेक्सपियर ने वो लिखा था, टेरेंटिनो ने ऐसी पिक्चर बनाई थी, स्टीवन स्पीलबर्ग ने वैसी पिक्चर बनाई थी, और जेम्स कैमरॉन की फिल्म में ये एंगल बड़ा अच्छा था। ऐसा मैंने भी सोचा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बातें सिर्फ दारू पे होती हैं, रात में बैठ के लोग बकचोदी करते हैं, पर वैसा कोई एनवायरनमेंट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो बहुत क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। एक बंदा अकेले बैठ के स्क्रिप्ट लिखता है, वो स्क्रिप्ट भेज दी जाती है, उस स्क्रिप्ट बहुत ही रोमांटिक होती है, उसमें वो सारे मसाले ऐड किए जाते हैं जो कमर्शियल पिक्चर में लोगों को पसंद होते हैं। वो गाने डाले जाते हैं, वो सेक्सुअल सीन्स डाले जाते हैं, वो हीरोइनें डाली जाती हैं जो कि माल होती हैं, जिनको एक्टिंग भी नहीं आती है, वो डाली जाती हैं। वो लौंडे डाले जाते हैं, वो देखने बड़े खूबसूरत होते हैं, उनको भी एक्टिंग नहीं आती है, और डाल के कमर्शियल पिक्चर बनाई जाती है, जिससे पैसा रिकवर होता है और लोग उसको देखने जाते हैं क्योंकि उसकी मार्केट है, लोगों को देखना पसंद है। अब टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अगर आप देखो, यूट्यूब पे आधे लोग तो गालियाँ बक बक के वीडियो बना रहे हैं। मैं जितना भी एलविश यादव का या बीबी की वाइन्स देखो, बीबी की वाइन्स क्यों चलता है? गालियाँ बकता है। आशीष चंचलानी, अमित भदाना, सब गालियाँ ही बकते रहते हैं। मेरे पापा अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको कहा कि आप कुछ वेब सीरीज़ देख लो, तो वो पताल लोक और मिर्ज़ापुर और ये सब देख रहे थे। उन्होंने 2-3 एपिसोड का बंद कर दिया। मतलब हम यंगस्टर्स को ये बड़ा पसंद आता है कि अच्छा ये रॉ कल्चर दिखाया जा रहा है, पर पापा कह रहे इसमें कुछ है ही नहीं, गाली तो बक रहे हैं वो लोग, कोई स्टोरी नहीं है। एंड ही इज़ समवन हु इज़ नॉट यूज टू ऑफ प्रेजेंट सिनारियो। उनका जो ओपिनियन है वो एकदम बायस नहीं है, अनबायस्ड रिव्यू है, तो उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ गाली गलौज ही है। तो जो कल्चर आया है जिसमें आप गाली गलौज और सेक्स कर करके आप अपने वीडियोस को चलाते रहते हो। इवन कैरी मिनाती की वीडियोस क्या है? गाली तो बक रहा है दूसरों को रोस्टिंग के नाम पे, और क्या हो रहा है? आप गाली बक रहे हो बेसिकली दूसरों को, आप अब्यूज कर रहे हो दूसरों को, एंड दैट इज हाउ यू आर अर्निंग थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू। बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट गेट इरिटेटेड बाय इट। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू। कि गाली बक के वीडियोस चल रहे हैं तो चलाओ, बको गाली। मैं तो कहता हूँ इस सब चीज़ों से कभी इरिटेट नहीं होना। कि जो ट्रेंड चल रहा है, आप ट्रेंड से कैसे इरिटेट हो सकते हो? अगर मैस अमाउंट ऑफ पब्लिक किसी चीज़ को पसंद कर रही है तो आपको भी वही करना पड़ेगा। मैं जब मुंबई में अपनी दोनों फिल्में बनाई थी, बहुत लोगों ने मेरी पिक्चर देखी, उसके बाद मुझे गाली बकी, क्या बकवास पिक्चर बनाई है बकवास पिक्चर वो, जो कि मैं आर्ट फिल्म बनाना चाहता था।
मैं गोदार देखता था, मैं जॉन कैसेविट्स को देखता था, मैं फेलिनी देखता था, मैं बर्गमैन देखता था, मैं तारकोस्की देखता था, मैं इस तरह की फिल्में देखता था। ये फिल्में देख देख के मैंने फिल्म मेकिंग सीखी थी, और स्लो फिल्म मेकिंग थी ये। इटालियन फिल्में, फ्रेंच फिल्में देखता था मैं, तो मुझे लगता था यही सिनेमा है। मैं जर्मन न्यू रियलिस्ट सिनेमा देखता था, क्लासिकल सिनेमा देखता था, पुरानी फिल्में देखता था, 20s की पिक्चर देखता था, 30s की पिक्चर देखता था, और 50s की पिक्चर देखता था, और मुझे लगता था यही सिनेमा है और यही सिनेमा मुझे क्रिएट करना है। बट जब मुंबई गया, अपनी पिक्चर बनाई, तब समझ में आया कि ये पिक्चर बना के कोई फ़ायदा नहीं होता है, फेस्टिवल में अवार्ड जीत के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, अनटिल यू गेट द पब्लिक अप्रूवल, यू हैव टू बी कमर्शियल। So this video was not about Sushant Singh Rajput. This video was a warning to all those people who wanted to go to Mumbai thinking that they will make it big there without making any effort. You have to make an effort. You have to make an effort. The more effort you will make, the more successful you will get. And every night you have to make an effort. So this was my video for today. आई नो देयर विल बी टू मैनी डिसएग्रीमेंट्स विद मी ऑन दिस वीडियो। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा, शायद डिसलाइक्स भी आए और लाइक्स भी आएँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे, पर जो भी आपके आर्गूमेंट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो इस जगह मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उनको जानना चाहूँगा। और अगर होगा कोई ऐसा आर्गूमेंट या काउंटर कमेंट जो मुझे लगेगा कि इसका मुझे जवाब देना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।